पिछले कुछ सालों में भारत में बुलडोजर की कार्रवाई काफ़ी चर्चे में रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि कैसे वक्त के साथ बुलडोजर की कार्रवाई में एक बहुत ज़्यादा स्पीडनेस देखने को मिली। लगातार आप देखते हैं हर रोज़ अखबारों में जो है न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब पर आप देखते हैं कि किस तरह से खबरें आती है कि ऐसा है कि ये आरोपी था, इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। कुछ जगह से तो ऐसे भी रिपोर्ट सामने आए, अगर आपको याद हो तो एक केस सामने आया था जब ये दावा किया गया था कि एक जुलूस के ऊपर जो है 2 मुस्लिम बच्चों ने अपने घर की छत पर से थूकने का काम किया था और उसके बाद उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने की भी खबरें सामने आई थी। बाद में अदालत ने उन दोनों लड़कों को ये कह कर के रिहा कर दिया कि किसी भी तरह के प्रूफ्स जो है वो नहीं मिले कि आपकी तरफ से जो है वो थूक फेंका गया था। इस तरह के एक और मामला अभी फ़िलहाल हाल ही में सामने आया था जब देखा गया था किस तरह से एक लड़के ने एक लड़के को आपसी लड़ाई में चाकू मार दिया था। स्कूल का ये मामला था, एक मुस्लिम लड़के ने एक नॉन मुस्लिम लड़के पर चाकू मार दिया, जिसके बाद में उस लड़के की मौत हो गई थी, जो कि काफ़ी अफ़सोसजनक है। और इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उस लड़के के माता-पिता के घर को बुलडोज़ कर देने की बात सामने आई। सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई कि आरोपी लड़के के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई है। बाद में पता चला कि जिस घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, असल में वो घर उस लड़के का नहीं था, उनके माता-पिता का नहीं था, वो तो रेंट दे कर के रहते थे और ऐसे में दूसरे ही इंसान का, दूसरे ही व्यक्ति का घर बुलडोज़ कर दिया गया। उसके अलावा आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर सामने आई कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपको रामगिरी, जो कि अपने आप को महाराज कहता है, हालाँकि महाराज कहलाने के वो इंसान लायक नहीं है। उस मलून शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की, जिसके बाद अलग-अलग देश के हिस्सों में उस व्यक्ति के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसा ही एक प्रदर्शन मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ। इस दरमियान ये देखने को मिला कि वहाँ पर हाजी शहजाद अली नाम के एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उनके घर पर जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है, कहते हुए कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस दरमियान जो है पत्थर जो हैं वो पुलिस स्टेशन पर फेंके गए और इसको लेकर के अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुआ, कोई अदालती कार्रवाई नहीं हुई और हुआ ये कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने उनके घर पर आलीशान लगभग 20 करोड़ के बंगले पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी, 4 गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। ये जो चीज़ें सामने आने लगी तो वाक़ई ये काफ़ी चिंता भरी बातें हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ़ आरोपी है तो क्या आप उनके घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर देंगे? कोई व्यक्ति अगर आरोपी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपराधी होगा। हम किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा, पीटा, गाली दी और इसका मामला अदालत में जाएगा। अदालत इसे जब तक प्रूफ़ नहीं कर देता, अदालत में जब ये बातें जब तक प्रूफ़ नहीं होगी, तब तक आरोपी आरोपी ही रहेगा, अपराधी नहीं होगा। ये बातें समझने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग जो है इस बातों को समझते नहीं हैं और सीधे तौर पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे में कई हिस्सों से देश के, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ये खबरें सामने आती थी कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया। आपको बता दें एपीसीआर ने इस पूरे मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भारी धक्का लगा है, क्योंकि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से कोई भी बुलडोज़र की कार्रवाई बगैर हमारे परमिशन के नहीं होगा। अगर आपको बुलडोज़र की कार्रवाई करनी है, तो पहले आप हमारे पास आइए, हमें तमाम मामलात बताइए, फिर हम तय करेंगे कि बुलडोज़र की कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हालाँकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये भी बात कही कि बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ पर ज़रूर होगी जहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा हुआ है, वहाँ पर ज़रूर होगी कि रोड का कंस्ट्रक्शन होना है और लोगों ने सड़क पर ही घर बना ली है, तो उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्शनल केस में रखा गया है। लेकिन कोई व्यक्ति आरोपी है, इसके बिना पर किसी के घर पर अगर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से टिप्पणी की है। आपको बताते चलें इस पूरे मामले पर जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आए हैं वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है प्लीज़ selling bulldozer demolition action undertaken by authorities in relation to the houses of जो पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। और किसी घर का बंदा अगर ये है, मान लेते हैं कि किसी के घर का फर्द ने चोरी की है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका दूसरा भाई भी चोर होगा तो उसके घर पे आप बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। एपीसीआर ने एक तस्वीर हमारे साथ साझा की है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर से हो रही तोड़फोड़ पर लगाई रोक। एपीसीआर के हस्तक्षेप से राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाने की मांग, यानी कि एक जो है नेशन वाइज गाइडलाइन बनेगा, कहा सकता है कि एक ऐसा गाइडलाइन जिसके जरिए ये बातें सामने आ जाएगी कि भैया ये पॉइंट है और इसके आधार पर आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है ना। तो 17 सितंबर 2024 नई दिल्ली एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप कर पूरे देश में बुलडोजर से हो रही तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगवाई है। उदयपुर के राशिद खान और जावरा के मोहम्मद हुसैन जैसे पीड़ितों ने सामने आकर यह दिखाया है कि कैसे बिना जांच पड़ताल के प्रशासन द्वारा उनके घरों को केवल आरोपों के आधार पर तोड़ा जा रहा है। एपीसीआर पूरे देश के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग कर रहा है ताकि इस तरह की तोड़फोड़ को रोका जा सके, सही कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और पीड़ितों को न्याय मिले। सीनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सी यू सिंह के नेतृत्व में एपीसीआर की टीम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तोड़फोड़ पर रोक लगाई है, लेकिन यह लड़ाई अभी जारी रहेगी। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, एपीसीआर, जस्टिस फॉर ऑल, स्टॉप बुलडोजिंग
बुलडोज़र इनजस्टिस ये बातें जो है कही गई है, तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से देश भर में बुलडोज़र की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा हो रही थी, इस पर अंकुश लगाने का कार्य जो है वो एपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करने की कोशिश की है। इस पूरे मामले में और भी कई सारे दल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी-अभी जो फैसला दिया है, देखना ये है कि क्या इन फैसलों पर राज्य सरकार जो है वो कार्य करेगी या फिर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों का उल्लंघन करती रहेगी। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।